ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई, आप मुलजिम तक कैसे पहुंचे, इसके पीछे वजूहात क्या है और कब मुलजिम गिरफ्तार हुआ? 15/8 शाम को खैर खुरीज से गश्त पर गया था, बाईपास गश्त कर रहा था। 15 की कॉल चली। उस पर मौके पर बल्कीस अस्पताल में एक आदमी को दूसरे को छुरियां मारकर ज़ख्मी कर दिया। ठीक है, अस्पताल में हुई है वारदात। फौरी मौका पर पहुंचा बल्कीस अस्पताल के नज़दीक मोहल्ले में। ठीक है, मोहल्ले में हुआ। फौरी मौका पर पहुंचा तो उधर मजरूब को अस्पताल शिफ्ट किया गया। मजरूब जो है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ज़ख्मी डेड हो गया। उसको डेड हाउस में जमा करवाने के बाद वापस मौका पर फिर पहुंचा। दाएं बाएं से पूछ-गछ की ये कत्ल कैसे हुआ है। लोगों ने बताया कि साबका खामद ने मौजूदा खामद को कत्ल कर दिया है। कौसर बीबी जो है न वो अब्बास की बीवी थी। वो अब्बास की बीवी थी, उसके घर रहते हुए उसने 6 बच्चे जन्म दिए हैं। अच्छा। जिसमें 2 बच्चियां शादीशुदा हैं और 2 बच्चे यंग हैं, 2 बच्चे छोटे हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इनका मामला कैसे बना? मामला ऐसे बना, जो बच्चा बड़ा है उसको ये रमज़ान मकतूल जो है वो ट्रैक्टर का ड्राइवर बनाने के लिए उसको सिखलाता रहा है, ड्राइविंग सिखलाते रहा है। ड्राइवर सिखलाने के बहाने उसके अब्बास के घर जाना हुआ, जिसके घर जाने के बाद जो अब्बास है ये ढोल वगैरह बजाता है, ये बाहर चला जाता था। रमज़ान जो वो अपनी किड़े किड़की लगाते हुए उधर बैठा रहता था। सही। बच्चे को ट्रैक्टर देकर बाहर भेज देता था। वो ट्रैक्टर की ड्राइवरी सीखने के बहाने बाहर चले जाते थे। कुछ बच्चे जो सवारी करने के लिए बाहर चले जाते थे। ये घर अपना काम शुरू रहता। सही है। इसने ताल्लुकात बना लिए कौसर बीबी के साथ। कौसर बीबी को इसने अदालत में लाया। अदालत में लाकर कौसर बीबी तनसीगे निकाह का दावा किया। अच्छा। और घर रहकर तनसीगे निकाह का दावा पूरा किया, तलाक के आर्डर लिए और उसके बाद लाहौर चले गए दोनों। अच्छा, इसी ने तलाक करवाई? दोनों जो है ना, अब्बास पहला खामद है, रमज़ान ने तलाक करवाई। रमज़ान मौजूदा खामद है। रमज़ान इसको लेकर लाहौर चला गया, शादी करके। अब्बास ने अगवा का पर्चा करवा दिया और तफ्तीश में ये तलाश करती रही पुलिस, लेकिन ये ना आए। अच्छा। उसके बाद इन्होंने अपना लाहौर में निकाह किया, 164 के बयान करवाए। उसको बयान करवाने के बाद फिर इधर पुलिस के आगे शामिल तफ्तीश हुए। शामिल तफ्तीश होने के बाद इन्होंने पर्चा खारिज करवाया। यही मुतलका था ना था इनका? यही मुतलका था। अच्छा, ठीक है। पर्चा खारिज करवाने के बाद ये लाहौर चले गए दोनों, रमज़ान और कौसर बीबी। ये तकरीबन 1 साल लाहौर में रहे हैं। सही। रमज़ान की एज क्या होगी और कौसर बीबी की? उम्र जो है ये रमज़ान है इसकी तकरीबन 25-26 साल है। अच्छा। जो कौसर बीबी है इसकी तकरीबन 40-45 साल है। हाँ, उसके बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, बड़ी एज। उसके बाद चलते चलते जो बच्चियां बड़ी हैं जिनकी शादी हुई है वो उन्होंने सुराग बरारी करके वालदा से मिली। वालदा को समझा बुझा कर मिन्नतल्ला करके वापस फिर अब्बास के घर ही ले आई। अच्छा। अब्बास के घर लेने पर जो वो प्रॉपर्टी है जिसमें मकान बना हुआ है, जो कौसर बीबी ने अपने नाम पहले लगवाया हुआ था, उधर रहने लगी। उसके बाद जो अब्बास कहता है, अब्बास भी इससे चालू हो गया, अभी ये चली जाएगी, मकान मेरा फ़रोख्त कर दीजिए, मैं रहूँगा कहाँ। वो भी खामोश हो गया। रमज़ान के साथ उसका कोई झगड़ा वगैरह नहीं था? रमज़ान के झगड़ा वगैरह नहीं था। उसके बाद जो कौसर बीबी है वो बजरिया फ़ोन रमज़ान से रब्ता करती, बैर ही मंगवाती। कभी रमज़ान ना होता तो उधर ही अब्बास के घर ही चली जाता, उधर मेल मिलाप चलता रहा। एक दिन जो मौजूदा वकूए का दिन है, इस दिन अब्बास कहता है मेरी गैरत जाग उठी, मेरी बच्ची छोटी लेकर दवाई का बहाना लगाने के बाद जो कौसर बीबी है ये मुझे शक पड़ा ये मिलने जा रही है रमज़ान से। अच्छा। ये उधर से रंगपुर से निकली है, इधर बल्कीस अस्पताल मोहल्ले में एक इनके रिश्तेदारी का घर है, फूफी लगती है, उसके घर आया। घर आने के वो ढूंढता वो एक बच्चा छोटा नाल साथ लाया, ढूंढते रहे मोहल्ले में। आखिर एक जगह खड़े नज़र आ गए। वो जब नज़र आया, अब्बास के ज़बानी है, उसने कौसर बीबी और रमज़ान ने कौसर बीबी का हाथ पकड़ा हुआ था। वे खड़े हुए थे मेरे सामने। वो अपने उसकी गर्दन पर हाथ लगाने लगा, कहता रहा मुझे ऐसे ना करो, मेरे साथ चलो। वो जा नहीं रही थी, ऐसी बातें कर रहे थे। जब मैं सामने आया तो मेरी गैरत ने जब ज़ोर दिया
मैं उसको चाकू निकाल कर वार करने शुरू कर दिए। अच्छा, ये उसने कहा, अब्बास ने रमज़ान पे। अच्छा। अब्बास ने रमज़ान पे वार करने शुरू कर दिए। तकरीबन 4 वार किए हैं। वो कौसर बीबी भाग गई, वो उसके ज़बानी है मैं कौसर बीबी को भी मार देना है। अच्छा। उस वक़्त मुझे भाग गई थी इसलिए बच गई है। अच्छा, सही। जो है ना रेट वगैरह किए, कौसर बीबी तो अस्पताल से पकड़ ली थी, दोबारा रेट किए, उसको 22 का रेट किए, 2 भाई पकड़े, 1 बनवई पकड़ा, यानी कि सारी रिश्तेदारी पर 2 दिन में रेट मतवतर करता रहूँ। रेट करने के बाद अब्बास जो है ना अवेलेबल नहीं होया। अब्बास से उस तो बाद CDR भी ले पता लग गया जी चनियोट किसी को बैठा है। उत्थे जान की तैयारी की थी, किसी मेरे तल्लक वाले ने फोन किया मैं मुलजम पेश करना चाहना। मैं चिल्लाया वो, यानी कि चौथे दिन मुलजम ये मेरे को आ गया सी, फिर कोई बंदा लिया के पेश कर गया, भाइयों ने छड़ दिता। फिर इन्हें तफ्तीश की, इन्हें अपनी तफ्तीश के हर चीज़ अपने आप में मनो मन इन्हें आख्या जी मैं इस तरह इस बिना ते मैं जाके कतल किया है। चाकू भी बरामद हो गया, उस तो बाद मुलजम भी गिरफ्तार है, रिमांड पे है मुलजम फिलहाल। लेकिन हमारे साथ माहिर कानून खालिद लतीफ़ चौधरी साहब मौजूद हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कसूर बार के सदर हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि रमज़ान के कत्ल केस पे कानूनी अहमियत क्या है और मुलजिम को इसकी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा और कितनी कम से कम सज़ा मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, बड़ा अजीबोगरीब सा ये कत्ल का वाक़या है। एक औरत जो 30 साल एक शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारती है, अपनी 2 बच्चियों की शादी भी कर देती है, 4 बच्चे उसके बाकी रह जाते, 6 बच्चों की माँ है। फिर वो अचानक अपने बेटे से के हम उम्र या उससे थोड़े से बड़े नौजवान के साथ शादी कर लेती है, वहीं पर रहती है उसी घर में, और निकाह करने के बाद उसके साथ वो चली जाती है, फिर आ जाती है, और घर भी जो शौहर बनाता है वो इसके नाम कर देता है। तो फिर वो बाद में कहता है कि उसने ये सब कुछ गैरत के नाम पर उस नौजवान रमज़ान को मौत के घाट उतार दिया छुरियाँ मारकर। तो ये पहले तो ये बताएं कि हमारे माशरे में ये चल क्या रहा है, इससे दुरुस्त किस तरह से किया जा सकता है, उसके बाद कानूनी राय लेंगे आपकी। सर, सबसे ये जो आपने बात की ना, जो सबसे पहला सवाल ये है कि हमारा माशरा अखलाकी इन्हतात का शिकार है। बिल्कुल। उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है ये मोबाइल ने प्ले किया है, जो इसने हमारे माशरे में चीज़ों को पॉजिटिव कम और उसका नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक शख्स से शादी के बाद 30 साल उसके घर रह के, उसके बच्चे पैदा करके, उसके घर की मालका बन के, तो जो उसको जो है धोखा दे के किसी और शख्स के साथ चली जाती है, नमासियाँ भी हो गई, नमासियाँ भी हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा माशरे का अलमिया है और ये एक घर की कहानी नहीं है। अच्छा। यहाँ आप फैमिली कोर्ट एक अलग से, हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर में एक अलग से पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है, जिसमें तकरीबन 4 जजेस बैठते हैं और एक जज की डेली की पेशी लिस्ट 130, 140, 150 केसेस की है। मैंने और एक जो है यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि फैमिली लॉज में है कि 14 दिन से ज़्यादा तारीख नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ महीने की तारीख डलती है। महीने मतलब 400 केस अगर आप रैंडमली भी देखें डेली का लगा हुआ है, तो ये 1 महीने बाद अगर बारी आए तो जो है वो 1 महीने में कितने केसेस होंगे। तो उसकी रीज़न ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में इस अखलाकी तरबियत की ख़ास तौर पे माओं को ये ज़रूरी जो है अपने बेटियों को जो है ये तालीम देने की ज़रूरत है कि बेटा घर जो है वो एक दफ़ा ये हमारा एक्चुअली लस्ट है एक रीज़न, दूसरी रीज़न पैसा है कि चकाचौंध वो जो मतलब दूर के डोल सुहाने होते हैं, एक दफ़ा उसके साथ देखा पैसा भी है, वो एक घर छोड़ के बच्चे छोड़े और चली गई, लेकिन आगे जाके फिर वो चीज़ें उतनी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती, फिर रिवर्स हो गए। यहाँ भी यही मामला हुआ है कि एक दफ़ा चली गई तो फिर अगले घर की हो जा, वो बंदा तो बच जाता, फिर वापस आई, फिर चली गई, फिर वापस आई, फिर कोर्ट में बयान भी देने चले गए, और फिर जब वहाँ पे जाके इसने स्टेटमेंट दे के फिर कहा मैंने उससे निकाह किया हुआ है, तो फिर उसको रंज आया कि मैंने तो इसको अपनी सारी ज़िंदगी भी दे दी, अपना घर भी इसके नाम कर दिया इसकी तसल्ली के लिए। तो फिर वो बंदे ने रिवेंजफुल हो के, हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर एक काम उसके साथ गलत हुआ है तो वो उसका भी कानून मौजूद है कि अगर वो घर उसका बनाया हुआ था तो वो उसने इसके नाम लगाया हुआ था, क्योंकि उसके कोई ज़राए आमदन तो थे नहीं खातून की, तो वो सिविल केस करके उसको घर वापस ले सकता था, ऐसा मौजूद है कानून में। उसने जो है वो ये साबित करना था कि मैं चूँकि वर्किंग मैन था, मैं ही कमाई करता था, मैंने ही घर ख़रीदा या जगह ख़रीदी, घर बनाया। खातून के तो नाम कोई पीछे से ना विरासत आई,
ना ये कोई काम करती थी, तो ये तो मैंने अपनी मोहब्बत में इसके नाम कर दिया था, तो ये मुझे वापस दिलाया जाए। ये इसने चूंकि मुझे छोड़ दिया है। अच्छा, मिल सकता है जी, ये सिविल केस करके ये मिल सकता था। लेकिन इतना उसे कहाँ पे, मतलब वो गरीब आदमी उसने कानून की अमलदारी नहीं ली, उसने कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया। लेकिन इतना शौर भी तो जरूरी है ना। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि जैसे हर इंसान जो है जब किसी ऐसे मामले में पड़ता है, वो किसी वकील से या किसी किसी भी अपने रिश्तेदार से किसी से मशवरा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो भी मतलब पोतों दोतों वाला था, तो उसको भी इतना वो बच्चा नहीं था। तो लेकिन अब जो मामलात जिस नहज पे चले गए, एक शख्स की जान चली गई, वो जो लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस है, इर्रिपेरेबल लॉस है, जो कि नाकाबिल वापसी है। ख़तून जो है, अब मुझे ये बताएं कि वो ख़तून जब उसके जो मकतूल के लवाहकीन ने जो FIR करवाई है, उन्होंने ख़तून को भी मुलव्वस करार दे दिया। ठीक है, अब ये दोनों मियाँ बीवी तो आ गए कानून के कटहरे में, बिहाइंड दी बार चले गए, हवालात के पीछे चले गए, अभी इनकी तफ्तीश होगी, ये जेल भी चले जाएंगे। जो बच्चे हैं पीछे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या वो कहाँ मिसयूज़ नहीं होंगे? तो यहाँ मैं समझता हूँ कि बच्चों का मतलब मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो जाएगा।